हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेश आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, अपना सॉल्यूशन चल रहा था स्प्रिंग बोर्ड पे जो पीएसआई का पेपर हुआ था। और जो पार्ट फर्स्ट है मैंने कर दिया था, आज पार्ट सेकंड करने जा रहा हूं। तो क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको 50 तक के क्वेश्चन करा दिए थे। ये क्वेश्चन नंबर 51 का दे रखा है। देखिए, क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है। अमित राजन का भाई और कमल का पुत्र है। राकेश कमल का पिता है। अमित का राकेश से क्या संबंध है? तो देखिएगा, क्या बोला, अमित राजन का भाई है। ये अमित हो गया और ये राजन का भाई है। हिंदी इंग्लिश दोनों कंबाइंड में लिख रहा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपने को सॉल्यूशन से मतलब है। और कमल का पुत्र है। तो कमल का पुत्र है, तो ये दोनों भाई हैं, तो कमल यहाँ आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या बोला, राकेश कमल का भी पिता है। जो राकेश है वो अपन इससे भी ऊपर ले लेते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं। ठीक है। ये कमल का भी पिता है। अमित का राकेश से क्या संबंध है? अमित क्या हो जाएगा? अमित हो जाएगा राकेश का पोता, और पोता आपको दे रखा है सी में। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। ये आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, यहाँ पे डायग्राम दे रखा है और ये कुछ डायरेक्शंस दे रखे हैं। देखिए, ये अपना लॉजिकल वेन डायग्राम से रिलेटेड है। प्रश्न चित्र पर आधारित है, जिसमें आयत पुरुषों को दर्शाता है, यह आयत रहा। वृत्त शहरियों को दर्शाता है, वर्ग शिक्षितों को दर्शाता है, त्रिभुज सिविल सर्वेंट को दर्शाता है। आपसे पूछा गया है वे संख्या जो अशिक्षित शहरी पुरुषों को दर्शाता है। तो देखिए, शहरी तो ये रहा और पुरुष ये रहे। तो अशिक्षित होने चाहिए, मतलब ये में नहीं आना चाहिए, ये में नहीं आना चाहिए, वर्ग में नहीं आना चाहिए। और सिविल की बात नहीं की है, तो सिविल से भी आपको दूर रखना है। तो जो शहरी और पुरुष है वो आपको देखिए कौन सा नंबर दिख रहा है, ये 5 नंबर दिख रहा है इसमें। तो 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन डायरेक्शन से दे रखा है, और डायरेक्शन का मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्वेश्चन जैसे जैसे दे रखा है आप वैसे वैसे डायग्राम बनाते जाइए, आंसर आपका आ जाएगा। एक्स अपने घर से पूर्व की ओर 200 कदम दौड़ता है। तो ये एक्स रहा, पूर्व की तरफ इस दिशा में जाएगा, और कितना, 200 कदम। और फिर एक मठ तक पहुंचता है, पहुंचने के लिए अपनी दाईं ओर मुड़कर 30 कदम दौड़ता है। अब देखिए, मुख इस तरफ है तो दायां किस तरफ होगा, नीचे की तरफ। और कितना चला है, 30 कदम। देखिए, मार्जिन आपको लगभग उतना लेना है, जैसे 200 कदम मैंने थोड़ा ज़्यादा ले लिया, 30 कदम थोड़ा कम ले लीजिए, ताकि आपको डायग्राम सही से बन सके। और एक बिंदु डब्लू पर पहुंचता है, यहाँ डब्लू पर पहुंच चुका है वो। वहां से वह फिर से अपनी दाईं ओर मुड़ता है। अब देखिए, मुख इस तरफ है, तो दायां किस तरफ होगा, यहाँ की यहाँ नहीं, यहाँ होगा, उल्टा होगा। ठीक है, क्योंकि मुख क्या अपोजिट तरफ में है। और कितना चला है, 30 कदम और चला है। 30 चला देते हैं इसको यहाँ तक। वहां से वह अपनी दाईं ओर मुड़कर वह 130 कदम दौड़ता है। अब मुख इस तरफ है, तो दायां किस तरफ होगा, इस तरफ, ऊपर की तरफ। और कितना चला है, 130 किलोमीटर, किलोमीटर सॉरी, कदम चला है। तो इसको 130 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। अब आगे क्या बोल रहा है वो, आगे ये बोल रहा है वहां से वे फिर से अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 30 कदम चलता है। अब मुंह किस तरफ है, दायां किस तरफ होगा, 30 कदम इस तरफ। फिर वे अपनी बाईं ओर मुड़ता है और एक बेकरी तक पहुंचने के लिए 10 कदम दौड़ता है। बाईं ओर मुड़ता है, बाएं, अब इधर मुख है, तो बायां किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। और ये 10 कदम चला है। एक्स के घर के सापेक्ष बेकरी किस दिशा में है? अब देखिए, इतने अपने से कदम दौड़े हैं और इधर उधर टर्न करा है, सिर्फ अपने से डायरेक्शन पूछा है, डिस्टेंस नहीं पूछा है। तो डायरेक्शन देखिए, ये डायरेक्शन कौन सा जा रहा है, सीधा सीधा दे सकते हैं। ये डायरेक्शन जो होता है उत्तर पश्चिम। मैंने आपको पहले भी कहा था, डायरेक्शन में अगर दिक्कत होती है तो इस तरीके से प्लस बनाए, इधर उत्तर लिख दीजिए, दक्षिण ये आपकी पूर्व दिशा है और ये पश्चिम दिशा है। और सब डायरेक्शन कौन से हो गए, ये उत्तर पश्चिम हो गया, और ये आपका उत्तर पूर्व हो गया, ये आपका दक्षिण पूर्व हो गया, और ये दक्षिण पश्चिम हो गया। अभी जो डायरेक्शन है वो कौन सा है, उत्तर पश्चिम का। तो सही आंसर उत्तर पश्चिम देखिए किसमें दे रखा है, सॉरी उत्तर पूर्व की तरफ, ये पूर्व दिशा है ना, डी बी इसका सही आंसर हो जाएगा। परिवार में 6 सदस्य हैं, ये ब्लड रिलेशन का है, एक्स वाई जेड पी क्यू और आर, जिसमें एक विवाहित जोड़ा है। एक्स पी का भाई है, पी वाई की पुत्री है। डायग्राम बना देते हैं। सदस्य आपको कितने दे रखे, 6 सदस्य दे रखे हैं। एक्स पी का भाई है, तो ये एक्स है और ये पी है, ये दोनों क्या हैं, भाई हैं। अच्छा, एक्स पी का भाई है, मैंने आपको पहले ही बताया कि अल्फ़ाबेट टाइप के आ जाएं तो आप मेल और फीमेल का इसमें भी इंडिकेट कर दीजिए। तो एक्स पी का भाई है, तो एक्स क्या हो गया, मेल हो जाएगा।
जिसमें एक भी वाई जोड़ा, ये तो हो गया। पी वाई की पुत्री है, पी जो है वो वाई की पुत्री है। अब पुत्री है तो ये फीमेल हो गई। जेड क्यू की ननंद है। अभी जेड और क्यू बीच में आए नहीं है, इस लाइन को मैं ब्रेक कर देता हूँ अभी के लिए। आर जेड का भाई है, वाई जेड की बहन है, बहन आ गई, जेड आ गया, वाई जेड की बहन है। अब देखिए जेड यहां पर आ गया है, तो आर जेड का भाई है, आर इधर ले लेते हैं। और उसके बाद क्या है, जेड क्यू की ननंद है, जेड जो है वो क्यू की ननंद है। सारे डायरेक्शन ऊपर। आर का पी से क्या संबंध है, आर का पी से क्या संबंध है, देखिए ये फीमेल है, वाई का आ गया था, मैंने बताया था भाई मेल फीमेल आ जाए आपको प्लस माइनस लगा दीजिए। तो अभी ये आया था आपके पास में वाई जेड की बहन है, तो ये मतलब कि फीमेल हो गई। अब देखिए जो आर का आपसे पी का रिलेशन पूछा है, पी का रिलेशन पूछा है, अब ये इसका भाई है तो इसका भी भाई होगा, तो ये क्या लगेगा, इसका अंकल होगा, मामा। ठीक है, बात आई समझ में। मतलब कि मेरी माँ का भाई, प्लस था ये ना, अगर ये जेड का भाई है तो वाई का भी भाई होगा, है ना, वाई का भी भाई होगा, तो मेरी माँ का भाई मेरा मामा, तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक अस्पताल में कुछ मरीज डॉक्टर से अपने बीमारी के बारे में परामर्श करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। 40 रोगियों को मधुमेह और 30 रोगियों को उच्च रक्तचाप है। मतलब 40 को तो क्या डायबिटीज है, और 30 को क्या है, हाई ब्लड शुगर, है ना, हाई ब्लड प्रेशर का। 22 रोगियों को मधुमेह और उच्च रक्तचाप दोनों है, जबकि 17 रोगियों को ना तो मधुमेह है और ना ही उच्च रक्तचाप की समस्या है। अस्पताल में प्रतीक्षारत रोगियों की कुल संख्या कितनी है। ऐसे क्वेश्चन अपन ने पार्ट फर्स्ट में भी किए थे, करीब 2 क्वेश्चन आए थे, ये तीसरा क्वेश्चन है। मैंने बताया था, देखिए किस कुल की संख्या पूछी आपसे, इस तरीके से डायग्राम बना दीजिए। पेशेंट जो है ये तो डायबिटीज़ के हो गए, और ये ब्लड प्रेशर के। अब डायबिटीज़ के आपके कितने, 40, और ब्लड शुगर के आपको दे रखे हैं 30, दोनों के कॉमन भी दे रखे हैं 22, और 17 वो जो ऐसे दे रखे हैं जो जिनको कुछ भी नहीं है। ठीक है, इन दोनों में से कोई बीमारी नहीं है, अलग बीमारी में है। अब आपसे पूछ रहा है कि अस्पताल में प्रतीक्षारत रोगियों की कुल संख्या, तो मैंने बताया था ये 40 और 30 टोटल कर देंगे, आपके कितना आ गया 70, और माइनस कर देंगे इसमें से 22, तो ये टोटल वो आ जाएंगे जिनको बीमारियां हैं। और ये कितना आ गया आपके पास में, ये आ गया 48। 48 तो ऐसे हैं जिनको बीमारियां हैं, ठीक है। उसके अलावा 17 और ऐसे पेशेंट हैं जिनको कोई बीमारी नहीं है, तो 17 इसमें जोड़ देंगे, ये क्या आ गया आपके पास में 65। ठीक है, तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। फिर से देख लीजिए एक बार, डायबिटीज़ वाले थे और ब्लड शुगर वाले थे, इन दोनों को जोड़ दीजिए, इसमें से कॉमन घटा दीजिए, तो आपके पास में वो आ जाएगा कि कितने मरीज थे, है ना। और उसके बाद में ये 17 और जोड़ देंगे जो रोगी नहीं है, तो ये टोटल आपके पास में आ जाएगा 65, इसका सही आंसर है। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स ट्रायंगल का है, और एक बार आप देख लीजिए फिर मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक भी कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक भी दे रखा है ऋषि सर का, और उस एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड कीजिए। उसमें आरएस का, पीएसआई का, और जितनी भी स्टेट वैकेंसी, सेंट्रल की वैकेंसीज हैं, सबके कोर्स अच्छे से डिज़ाइन किए गए हैं, बाईलैंग्वेज हैं। आपको पीडीएफ भी मिलेगा, नोट्स भी मिलेंगे उसमें, और काफ़ी कुछ है उसके अंदर। ठीक है, एक बार आप डाउनलोड करके एप्लीकेशन जरूर देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन आपको ट्रायंगल का दे रखा था। देखिए इस तरीके की आकृति आपको काउंट करते हैं अपन 3। ठीक है, अब इसमें देखिए एक ये हो गया 3, एक कंप्लीट हो गया ये 3, एक ये हो गया तो ये 3। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा मैं बात करूँगा ये पूरे की और ये पूरे की, मतलब कि ये एक पूरा बन रहा है यहाँ से, ये भी 3, और एक ये पूरा यहाँ से बन रहा है ये वाला, इसका भी आपको 3। ठीक है, उसके अलावा अगर आप बात करें, अब देखिए बाहर के ट्रायंगल जो बच गए हैं वो काउंट करते हैं। ये हो गए आपके 15, तो ये हो गए, कलर चेंज कर देता हूँ मैं। अब देखिएगा
ये तो जो थे, जो ट्रिक से आ गए आपके, 16 ये, 17 ये, है ना, और 18 ये, 19 ये, इसके अलावा 20 ये, 21 ये, यहाँ से ये वाले जो आउटसाइड में। अच्छा, अभी भी और मिलेंगे क्या इसमें? हाँ, और मिल जाएंगे इसमें। ये वाला जो ट्रायंगल है ये नहीं आया पूरा मिला करके, तो ये कितना हो जाएगा? 23 ये हो जाएगा। यहाँ से ये भी मिला करके आएगा, 24 ये हो जाएगा। इसके अलावा और मिलेंगे? इसके अलावा एक और देख लेते हैं अपन, यहाँ से ये मिला करके, ये काउंट नहीं किया अपन ने, ठीक है, दो ये काउंट हो जाएंगे 25, और यहाँ से ये और एक काउंट हो जाएगा लंबा, जो कि ये काउंट नहीं हुआ, दो। ठीक है, तो टोटल ट्रायंगल आपके पास में कितने आ गए? 27। जितना ट्रिक से काउंट कर सकते हैं काउंट कर लीजिए, उसके बाद जो बच रहे हैं उनको काउंट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। परिवार में 6 सदस्य हैं, एक्स वाई जेड पी क्यू आर, जिनमें एक विवाहित जोड़ा है एक्स पी। ये रिपीट हो गया है क्या? नहीं, अच्छा पहले जैसा ही है क्वेश्चन में, इस बार कुछ और पूछा गया है। एक्स वाई जेड है, एक्स पी का भाई है, पी वाई की पुत्री है, जेड क्यू की ननंद है, आर जेड का। तो ये तो पहले जैसे ही क्वेश्चन है, आपसे बस वही सॉल्यूशन निकाल लेता हूँ मैं। एक्स की माता कौन है? ये रहा वो सॉल्यूशन। और एक्स की माता देखिए यहाँ पे, यहाँ पे क्वेश्चन दूसरा पूछा गया, क्वेश्चन सेम सा है लेकिन वहाँ पूछा गया था आर का पी से क्या संबंध है, और उस क्वेश्चन में पूछा गया एक्स की माता कौन है। तो देखिए ये इसकी माता है और ये इसका भाई है, तो एक्स की माता कौन हो जाएगी? वाई। सिंपल सा क्वेश्चन था। आ जाते हैं वापस उसी क्वेश्चन पे। और वाई आपको ऑप्शन में दे रखा है सर, डी में दे रखा है ऑप्शन, और डी वाई आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन तो देखिए वर्बली बता दूंगा मैं। नदियाँ, झीलें, पहाड़, जल निकाय। तो नदियाँ और जो झीलें जो होती हैं वो जल निकाय होती हैं, पहाड़ एक अलग चीज़ है। तो ये आंसर हो जाएगा। ये बड़ा वाला सर्किल जो है जल निकाय के लिए हो जाएगा, और इसके अंदर दो सर्किल जो है नदियाँ और झीलें हो जाएंगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन काफ़ी इजी है। अगर रीता रेखा के पति हितेश की इकलौती बेटी है, तो हितेश का संबंध पूछा गया किसके साथ में? रीता के साथ में। रीता कौन है? रेखा, रेखा के पति, के पति हितेश, हितेश दे ही रखा है यहाँ पे, कि इकलौती बेटी है, बेटी है ये रीता। ठीक है, अब आपसे पूछा हितेश का रीता, हितेश तो सीधा सीधा पिता हो गया इसका। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ था ही नहीं करने को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सरल रेखाएं पूछा है, और जब भी सरल रेखाएं पूछे तो समझ लीजिए बहुत सरल ही क्वेश्चन है ये। वर्ग बनाने के लिए मुझे बताइए कितनी रेखाओं की जरूरत पड़ती है? 4 रेखाएं। अब देखिए इसमें कितने वर्ग है, सिंपल सा ट्रिक है, ऐसे खींचिए मत। वर्ग कितना है? एक तो ये रहा, ठीक है, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, और चौथा ये रहा। 4 वर्ग हैं। 4 वर्ग को अगर मैं टोटल करूं तो कितनी रेखाएं आ जाएंगी? 16। तो क्या इसका आंसर 16 है? नहीं, 16 तो ऑप्शन में नहीं है। एक रेखा कौन सी बच गई? ये वाली जो सबको मिला रही है। ठीक है, तो 17 इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको ट्रायंगल का दे रखा है, तो काफ़ी इजी है। काउंट वैसे ही कर लेता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 तो ऐसे थे जो छोटे ट्रायंगल थे। अब मिला करके देखिए कितने में, ये एक ये मिला करके हो गया 10, यहाँ से एक ये मिला करके हो गया 11, यहाँ से एक ये मिला करके हो गया 12। 12 यहाँ पे हो गए, और कंप्लीट पूरे को मिला लूँ तो 13 हो जाता है। तो सही इसका आंसर 13 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, और क्या सॉल्यूशन रहेगा देखते हैं इसका। ब्रांच का आपको कोड दे रखा है 12 14 16 18 और 20 22। ठीक है, उसके बाद आपको स्टार्फ का दे रखा है 24 28 16 14 26। ट्रेस का पूछा है, ट्रेस का पूछा गया आपसे कोड। और देखिए कहने में, अगर आप वैसे सॉल्व करने बैठेंगे तो कहीं से भी कोड को ब्रेक नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि यहाँ पे बी का 12 से कोई रिलेशन नहीं है, आर का 14 से कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूँ, जब भी क्वेश्चन बड़ा आ जाए, जैसे स्टार भी पूछा गया है आपसे, स्टार भी दे रखा है, और ये ब्रांच भी दे रखा है, और आपसे पूछ किसका रहा है? ट्रेस का। तो जो कोड आपको दे रखे हैं ना, वही रखने होते हैं। कैसे? टी का आपको कोड दे रखा है 28, तो यहाँ पे भी टी का कोड क्या आएगा? 28। आर का कोड आपको दे रखा है 14, तो आर का कोड क्या आएगा? 14। ए का कोड देखिए क्या दे रखा है, ए कहाँ पर दे रखा है? ए यहाँ भी दे रखा है,
और ए सर यहाँ भी दे रखा है, और ए का कोड देखिए दोनों में सेम सा दे रखा है 16, और यहाँ पे भी 16, तो ए का कोड हो जाएगा आपके पास 16। तो 28, 14 और 16 सी और डी में मिल रहे हैं। आगे और देखते हैं। सी का कोड आपको देखिए क्या दे रखा है, सी का कोड 20 दे रखा है, यहाँ पे इसी है, यहाँ पे भी इसी है, तो सी का कोड में 20 रख देता हूँ। अब क्या मैच खा रहा है, क्या ऑप्शन सी ऑप्शन मैच खा रहा है। लास्ट कोड जो ई का होगा वो 26 बैठ जाएगा, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स वही लॉजिकल वेन डायग्राम का है। एक संगीत कक्षा में 12 छात्र बांसुरी बजा सकते हैं, 11 गिटार बजा सकते हैं और 10 वायलिन बजा सकते हैं। 6 छात्र बांसुरी के साथ ही गिटार भी बजा सकते हैं और उनमें से 3 छात्र वायलिन भी बजा सकते हैं। तो ये शायद ये तीसरा क्वेश्चन आ रहा है इस पेपर में। ऐसे 2 क्वेश्चन हो रहे थे, डेटा चेंज था लेकिन पैटर्न वही था। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 3 चीज़ें हैं। ठीक है, पहला आपको दे रखा है बांसुरी, दूसरा आपको दे रखा है गिटार, और तीसरी चीज़ दे रखी है वायलिन। अब देखिएगा, 12 छात्र तो बांसुरी बजा रहे हैं, 11 गिटार बजा रहे हैं और 10 वायलिन बजा रहे हैं। 6 छात्र बांसुरी के साथ ही गिटार भी, बांसुरी और गिटार तो 6 छात्र बजा ही रहे हैं, लेकिन उनमें से 3 छात्र वायलिन, मतलब कि 3 तो ये कॉमन आ जाएंगे, और जो ये 3 बचेंगे वो 3 हो जाएंगे। टोटल ये 6 की बात कर रहा था, जिसमें से बोला ना उसने, जिसमें उनमें से, तो उनमें से मतलब वो 6 में इंक्लूडेड है। तो ये 3 यहाँ आ जाएगा, ये 3 यहाँ आ जाएगा। 3 छात्र केवल गिटार और 4 छात्र केवल वायलिन बजा सकते हैं। केवल की बात की गई है, तो गिटार लिख देते हैं यहाँ पर, केवल यहाँ पे 3 छात्र तो गिटार और 4 छात्र वायलिन। आपसे पूछा क्या गया है, कितने छात्र केवल बांसुरी बजा सकते हैं। देखिएगा, यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, 3 ये आ गए, 3 ये आ गए और 3 ये आ गए, 9 आ गए। और 11 में से मैंने अगर 9 घटाया तो कितना बच गया आपके पास में, 2। अब देखिए, यहाँ से मेरे पास 4 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, कितने हो गए ये, 5 और 4 9, 10 में से माइनस करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। अब देखिए, 3 और 3 6 और 1 7, 12 में से 7 मैंने माइनस किए तो ये कितना आ गया मेरे पास में, 5। तो केवल बांसुरी वाले मेरे पास में आ चुके हैं 5। सर कैसे घटाना जोड़ना होता है, ये पहले के 2 क्वेश्चन में मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पार्ट फर्स्ट अभी देख लीजिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को समझिएगा, क्योंकि ये तीसरी बार आ रहा है क्वेश्चन और उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में समझा है। ठीक है, पैटर्न यही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैनब शुरू में एक विशेष निर्देशन के सामने खड़ी है, फिर वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ती है, उसके बाद 180 वामाव्रत घूम रही है, फिर वह 135 वामाव्रत मुड़ती है, वह अंत में 180 दक्षिणावर्त मुड़ती है। अब मुझे बताइए, अब उसका मुख उत्तर पूर्व दिशा की ओर है, मोड़ लेने से पहले जैनब का मुख किस दिशा की ओर था। अभी जो मुख है उसका उत्तर पूर्व, मतलब कि यहाँ की तरफ है। देखिए, दक्षिणाव्रत क्या होता है आपके, क्लॉकवाइज होता है, और वामाव्रत एंटी क्लॉकवाइज। तो टोटल दक्षिणावर्त कितना घूमी है, एक तो 180 घूमी है और एक 90 घूमी है, तो टोटल कितना हो गया इसका, 270 तो वो क्लॉकवाइज घूमी है। एंटी क्लॉकवाइज कितना घूमी है वो, एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं। एंटी क्लॉकवाइज में वो 180 डिग्री एक घूमी है और 135 डिग्री एक घूमी है। ठीक है, तो इसका टोटल अगर मैं करूं तो कितना आ जाता है अपने पास में, 280 और 35 कितना हो गया ये, करीब 315। 315 जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमी है। तो ज़्यादा कौन सा घूमी है, एंटी क्लॉकवाइज। ज़्यादा कौन सा घूमी है, एंटी क्लॉकवाइज। तो अपने को क्या करना है, इन दोनों को माइनस करके एंटी क्लॉकवाइज उसका घुमा देना है। और 270 में से अगर मैं 315 घटा दूं तो ये मेरे पास में आ जाता है 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए, 45 डिग्री घूमने के बाद, एंटी क्लॉकवाइज घूमने के बाद में वो कहाँ पहुंची है, उत्तर पूर्व में, मतलब कि उत्तर पूर्व में घूमी है। तो इसका मतलब मेरे को क्या, वापस उसी दिशा में लाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 45 डिग्री इसको क्या करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। और 45 डिग्री अगर मैं क्लॉकवाइज घुमाऊं तो ये दिशा आ जाएगी पूर्व। समझिएगा, 45 ओवरऑल ये कितना घूमी है, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि यहाँ घूमी थी ये। आपसे शुरू की दिशा पूछा है, बाद की तो इसने दे दी, घूमने से पहले वो कहाँ थी, पूर्व दिशा में। और पूर्व दिशा देखिए बी में आपको आंसर दे रखा है, सही आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्लेट का आपको कोड दे रखा है 11 15 26 7 22। तो सिंपल सा ही क्वेश्चन है ये, क्योंकि देखिए पी के अपोजिट होता है ना, पी का अपोजिट के, और के की बात करूं 11, एल का होता है लव, लव से याद करते हैं, तो
एल का अपोजिट आपको दे दिया ओ, और ओ का दे रखा 15। समझ में आ रहा है कि आपको अपोजिट लेटर के वो रखने। तो देखिएगा पी का वही 11 हो गया, एल का ओ 15 हो गया, ए से अगर कोड ले तो 26 हो जाएगा। तो 11 15 26 सब में ही दे रखा है। एन का 13 हो जाता है, एन का याद करने की जरूरत ही नहीं है। टी का क्या होता है, जीटी, जीटी मतलब 7। ठीक है, तो 11 15 26 13 7 ए में बैठ रहा है और डी में बैठ रहा है। आगे और देख लेते हैं, 18 आएगा कि 16 आएगा। आई 9 आता है, तो आई का अपोजिट क्या होता है, इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे 18 पे, तो ए पे दे रखा है आपको। आगे के 21 21 तो वैसे ही आ जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोड ब्रेक करने के बाद में आंसर आसानी से आ जाता है। देखिए ये आँख कान संवेदी अंग। तो आँख कान क्या होता है, संवेदी अंग मतलब अपनी त्वचा वगैरह इस तरीके के जो अंग होते हैं ज्ञानेंद्रिय वाले, उनको कहा जाता है। और इसमें क्या होगा, ए आंसर इसका सही बैठ जाएगा। क्यों? क्योंकि संवेदी अंग में दोनों ही आ जाएंगे, और आँख और कान जो है वो दोनों अलग अलग हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डायरेक्शन का दे रखा है आपको, पी क्यू के उत्तर में, टी क्यू के पूर्व में। ऐसा क्वेश्चन अपन पार्ट फर्स्ट में भी किए हुए हैं, और पेपर में ऐसा एक और क्वेश्चन आया ही था। तो ग्रिड मेथड से पी क्यू के उत्तर में, पी जो है वो क्यू के उत्तर में है। क्यू के उत्तर में तो क्यू यहाँ लिख देते हैं और पी यहाँ लिख देते हैं। बाकी देख लेते हैं डायग्राम में आगे क्या बनेगा। टी क्यू के पूर्व में, टी जो है वो क्यू के पूर्व में, एस पी के पूर्व में, एस जो है वो पी के पूर्व में, तो एस यहाँ लिख लेते हैं। एस टी के उत्तर पूर्व में है, तो एस को थोड़ा और आगे ले जाते हैं, क्योंकि ये क्या है, टी के उत्तर पूर्व में है, यहाँ पर है। ठीक है, इसके बाद में आर के दक्षिण और आर के दक्षिण पश्चिम में, आर के दक्षिण पश्चिम में, तो आर यहाँ पर आएगा, ये रहा दक्षिण पश्चिम। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, क्यू के सापेक्ष आर की स्थिति क्या है। क्यू के सापेक्ष आर की स्थिति क्या जाएगी, आर की स्थिति यहाँ जा रही है, तो ये हो जाएगी उत्तर पूर्व। ठीक है, डी में दे ही रखा है, उत्तर पूर्व इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक विशिष्ट कोड भाषा में आईटी को 58 और सेट को 48 लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में फिश का कोड क्या होगा। तो देखिएगा, आई का आपका रहता है 9 और टी का रहेगा 20। इसको अगर गुणा करें या जोड़ें तो भी नहीं बैठ रहा है। अगर इसका अपोजिट ले लेते हैं 18, और उसका अपोजिट ले लेते हैं अपन 20, का अपोजिट आएगा आपके 7। 58 तो भी नहीं बैठ रहा है। हम्म, देखिएगा, इसका अगर मैं जोड़ दूं 9 और 20 को, तो कितना आ रहा है, 29। और अगर इसका दोगुना कर दूं तो कितना हो गया, 58। अभी सेट का और चेक कर लेते हैं, अगर यही पैटर्न लगा है तो अपना कोड ब्रेक हो जाएगा। सेट का देखिए 19, 1 और ये 4, टोटल करूं तो इसका कितना आ गया, 24। और 24 को मैं दुगना करूं तो कितना आता है, 48। कोड ब्रेक हो चुका है, मतलब क्या करना है आपको, नंबर लिखने हैं, उनको जोड़ देना है, जो भी योग आएगा उसको 2 से गुणा कर देना है। अब देखिएगा फिश का मैं अगर देखूं तो एफ 6 पे, आई 9 पे, एस आपका कितना 19 पे, और एच आपका 8 पे। इनका अगर मैं योग करूं तो ये कितना हो गया, 15। 15 और 19 आपके हो गया 34। 34 और 8 कितना हो गया, ये 44। 34 और 8 आपके, नहीं 42 हो गया। अब इसको मैं दुगना कर दूं तो कितना आ जाएगा आपके पास में, 84 आ गया। और 84 इसका सही आंसर दे रखा है डी पे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिए गए चित्रों में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। त्रिभुज ही नहीं दे रखा है यहाँ पे, त्रिभुज नहीं दे रखा है, क्वेश्चन में मिस्टेक है। 1 मिनट में देख के बना देता हूँ इसका डायग्राम क्या रहेगा। ये आपको डायग्राम दे रखा था, और त्रिभुजों की संख्या आपसे पूछी गई है, इसमें त्रिभुज कितने हैं। तो देखिएगा, यहाँ से ये देखिए, ये लाइन है और एक यहाँ से ये लाइन है, तो तीन, एक तो ये साइड बन जाएगा 3 का, एक ये साइड बन जाएगा 3 का, है ना। 2 साइड तो यहाँ से निकलेंगे और 2 साइड यहाँ से निकलेंगे, 3 3 के। और कंप्लीट ये जो निकलेगा वो एक 3 साइड का यहाँ का निकला, मतलब 3 3 के आपके कितने सेट निकल गए, 5 निकल गए हैं।
और टोटल आपके पास में त्रिभुज आ जाएंगे 15। 15 इसका सही आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिएगा कैसे 3 का सेट निकाला मैंने। एक बार दूसरा कलर से मैं एक बार और बता देता हूँ आपको। ये जो था यहाँ से ये और ये, तो पहले भी आपको बताया गया कि इस तरीके की आकृति दिखे तो इसको 3 ही काउंट करते हैं। तो इस तरीके की एक आकृति ये रही, एक ये रही और एक यहाँ से, ठीक है। टोटल 15 हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये वर्बली हो जाएगा सॉल्व। कैसे? लिखने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? लिखने के लिए यहाँ पर स्याही का प्रयोग किया जाता है, और स्याही को क्वेश्चन में क्या कहा गया है? स्याही को सर सुई कहा गया है। तो सुई इसका सही आंसर है, डी इसका सही आंसर है। मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताया था कि भाई लास्ट में जो पूछा गया डायरेक्ट उससे पढ़ लीजिए और आंसर कर दीजिए। 71 नंबर का ये क्वेश्चन आ गया। शिल्पा प्रतिदिन एक पार्क में टहलने जाती है। एक सुबह वे अपने घर से टहलना आरंभ करती है और उत्तर की ओर 40 किलोमीटर चलती है। सुबह निकली है, उत्तर की ओर कितना? 40 किलोमीटर चली है। फिर वे दाईं ओर मुड़ती है और 60 किलोमीटर चलती है। देखिए मुख अगर इस तरफ है तो दायां किस तरफ होगा? इस तरफ। 60 किलोमीटर चली है। और फिर वे दाईं ओर मुड़ी और 40 किलोमीटर चली। अगर मुख इस तरफ है तो दायां इस तरफ होगा। और देखिए 40 किलोमीटर चली है तो दोनों को बराबर रख लीजिए। उसके बाद में ये हो गया। अंत में वे बाईं ओर मुड़ती है और 30 किलोमीटर चलती है। अंत में अभी ये यहाँ पर है, और देखिए यहाँ पर अगर मुख है तो दायां किस तरफ होगा? इस तरफ। और बायां किस तरफ होगा? इस तरफ। और 30 किलोमीटर चली है। तो आपसे पूछा गया है कि वह अपने घर से कितनी दूरी पे है। तो देखिए यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो तो 60 आ जाएगा, और 30 वहाँ की तरफ और चलिए तो टोटल कितना हो जाएगा? 90। सही आंसर इसका 90 किलोमीटर हो जाएगा।